तो हमें तो ये देखना है हमारी बस्ती में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। बस्ती में कोई काम नहीं हुआ 15-20 सालों से। बस्ती में बिल्कुल काम नहीं हुआ, बस्ती में हाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ। जब से हमारा एमएलए निकम्मा एमएलए आया है तो कुछ काम नहीं हुआ। एमएलए प्रवीण कुमार दिखते नहीं है, पोस्टरों में दिखेंगे आपको, आप निकलेंगे यहाँ पे तो सिर्फ पोस्टर दिखेंगे आपको, या शादी होगी उनके खास किसी की तो वो उसमें आएंगे। और आएंगे अगर कोई वहाँ पर हम जैसा कोई आदमी चला जाए सवाल करने के लिए तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। आदमी की तो गलती नहीं है, वो गली में चढ़ने लायक नहीं है। किया और काउंसलर ने भी काम नहीं किया, इन्होंने ही कहा है। मैं आपके सवाल काउंसलर ने देखिए काम करा है नहीं करा, हम अभी पहले इलेक्शन में जब खड़े हुए थे काम मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस्ती के अंदर जनाब उधर चले जाइए। 5 साल में क्या काम हुआ यास्मीन किदवई जी ने क्या किया? अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। भैया किदवई ने डाली बाल्टी की। हाँ मैं गवाऊँ नाम से कांग्रेस के पुराने लोग हैं तो आपको मैं गवाऊँ। मैं कांग्रेस का पुराना लोग हूँ। मेरा जहाँ पे ये विधायक जीतते हैं वह विधायक इनके बीजेपी में खेमे में बिक जाते हैं। हमारी विधानसभा के पुराने एक्स एमएलए जो है तरविंदर मारवा वह बीजेपी में शुमार हो गए। कांग्रेस जो है अब एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कौन सफर करना चाहेगा? अगर डूबते जहाज में चढ़ेंगे तो डूबेंगे, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना यहाँ पर बीजेपी की मदद करना और बीजेपी को जिताना है। डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। जी नहीं, ये गलत है। अब इसी तरीके से ये गुजरात के अंदर केस हो रहा है, आपको शायद याद हो, बिल्किस इनका केस हुआ है, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी ने उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला है अपने, क्योंकि उनके वोट खत्म ना हो जाए इस वजह से नहीं बोल रहा है ना। अगर बीजेपी या आम आदमी के अंदर मिल करके उसको खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस को खत्म कर दिया कि उसके नेताओं ने कांग्रेस को बीजेपी आम आदमी मिलकर खत्म कर। कांग्रेस खुद कदम हो रही है। कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी जो है पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात इलेक्शन में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं इकराम जी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक डिमांड की नोटों के ऊपर, गणेश की मूर्ति छपनी चाहिए, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी ये तो इसका जवाब अरविंद जी दे सकते हैं। मैंने जो सवाल किया है इसका जवाब उन्हीं से नहीं तो आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, हमने आपको बता दिया, इसमें हम कुछ नहीं कह। चलिए आप खुलना नहीं चाह रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव का सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं निजामुद्दीन की गलियों में और यहाँ के वोटरों से हम जानेंगे कि इस बार एमसीडी चुनाव में मुद्दा क्या होगा। इस बार एमसीडी चुनाव में आप लोग किसको साथ देंगे? हम तो कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा भी कांग्रेस को ही। विधानसभा चुनाव में किसको दिए थे? कांग्रेस को ही दिए। फिर कांग्रेस मतलब इतनी बुरी स्थिति होती क्यों जा रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की मतलब आप बंगाल देखें, उत्तर प्रदेश देखें, दिल्ली देख लीजिए, हर जगह वो पिछड़ती जा रही है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? वो चल रही है बीजेपी या आम आदमी के अंदर मिल करके कि उसको खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस को खत्म कर दिया कि उसके नेताओं ने कांग्रेस को बीजेपी आम आदमी मिलकर खत्म कर। कांग्रेस खुद कदम हो रही है। कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी जो है पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात इलेक्शन में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। वो खुद बैक पे चली जा रही है। जी इनके जहाँ पे ये विधायक जीतते हैं वह विधायक इनके बीजेपी में खेमे में बिक जाते हैं। हमारी विधानसभा के पुराने एक्स एमएलए जो है तरविंदर मारवा वह बीजेपी में शुमार हो गए। कांग्रेस जो है अब एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कौन सफर करना चाहेगा? अगर डूबते जहाज में चढ़ेंगे तो डूबेंगे, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना यहाँ पर बीजेपी की मदद करना और बीजेपी को जिताना है। डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। जी नहीं, ये गलत है। अब इसी तरीके से ये गुजरात के अंदर केस हो रहा है, आपको शायद याद हो, बिल्किस इनका केस हुआ है, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी ने उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला है अपने, क्योंकि उनके वोट खत्म ना हो जाए इस वजह से नहीं बोल रहा है ना। अगर जो ये मुस्लिमों को भी साथ लेके चल रहा है तो बिल्किस के ऊपर भी तो बिल्किस बानों पर भी तो बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कहीं पर भी। मुसलमानों के हक के अंदर एक है, हर आदमी है, या जाहिर की बात है सड़क बन रही है तो उसमें हिंदू जा रहा है तो मुसलमान भी चलेगा, पानी है वो सबके लिए ही होएगा, तो ये नहीं कि अलग अलग। क्या नाम बताया था? जी इकराम नाम। मैं इकराम जी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक डिमांड की थी नोटों के ऊपर, समझिए कि गणेश की मूर्ति छपनी चाहिए, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी ये तो इसका जवाब अरविंद जी दे सकते हैं। मैंने जो सवाल किया है इसका जवाब उन्हीं से लेकर। नहीं तो आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, हमने आपको बता दिया, इसमें हम कुछ नहीं कह। चलिए आप खुलना नहीं चाह रहे हैं, चलिए खुलना नहीं। आप क्या कहेंगे सर? किस तरह गणेश की फोटो छपनी चाहिए नोटों के ऊपर, क्या लगता है? मतलब ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया? ये तो आप देखिए ना, सेकुलरिज्म को का गला घोटने के बराबर है। जब एक चीज़ हमारी सही चल रही है तो उस चीज़ को क्यों ख़त्म करा जा रहा है? देखिए
बाकी अभी एमसीडी इलेक्शन है तो हमें बस्ती के ऊपर बात करनी चाहिए, हम क्यों नेशनल मुद्दे छेड़ें। तो हमें तो ये देखना है हमारी बस्ती में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। कह रहे बस्ती में कोई काम नहीं हुआ 15-20 सालों से। बस्ती में बिल्कुल काम नहीं हुआ, बस्ती में हाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ। जब से हमारा एमएलए निकम्मा एमएलए आया है तो कुछ काम नहीं हुआ बस्ती की। अभी आप अगर अंदर जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले का आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी बहन एमएलए कौन सी पार्टी? एमएलए प्रवीण कुमार, दिखते नहीं है, पोस्टरों में दिखेंगे आपको। आप निकलेंगे यहाँ पे तो सिर्फ पोस्टर दिखेंगे आपको, या शादी होगी उनके खास किसी की तो वो उसमें आएंगे। और आएंगे अगर कोई वहाँ पर हम जैसा कोई आदमी चला जाए सवाल करने के लिए तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं वो। तो अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट बता दूँ, बस्ती के अंदर खोद के डाल रखी है पूरी बस्ती। आप अंदर जाएंगे वो खुदी हुई है, जब 2 महीने से खुदी हुई है। मेरी बहन जा रही थी, उनका बेटा 1 साल का गोद में जा रही थी, उनका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो वो उसकी गलती किसकी है? आपको अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपने क्यों खुदवाई करी अच्छे, आपने क्यों बनवाई? देखिए ऐसा है, जो भाई ने बोला किसी ने कोई काम नहीं किया, एमएलए साहब को बीच में लेकर आए, तो मैं बता दूं वो सड़क इसलिए नहीं बनी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी पोल्यूशन की वजह से कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए सरकार ने तो जो पैर किसी का पैर मुड़ा है जिसपे फ्रैक्चर हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है, आप यकीन माने अभी मोबाइल में दिखा दूंगा, फोटो भी आपको। मैं आपको तो जवाब मैं उस पे एमएलए साहब की गलती है या नहीं है, उसमें किसकी गलती है? मैं आपको आम आदमी की तो गलती नहीं है, वो गलियों में चलने लायक नहीं है। किया और काउंसलर ने भी काम नहीं किया, इन्होंने ही कहा है। मैं आपके सवाल, काउंसलर ने देखिए काम करा है नहीं करा, हम अभी इलेक्शन। काउंसलर का आप नहीं बोलेंगे लेकिन विधायक जी का बोल देंगे क्योंकि काउंसलर आपकी पार्टी से है। नहीं, आप मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप नाम देख लीजिए, किसी पार्टी में नहीं हूँ मैं। हाँ, इस बार सपोर्ट कांग्रेस को करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। उसकी वजह है पहले इलेक्शन में जब खड़े हुए थे काम मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस्ती के अंदर किसी का इंतकाल होता था, बाहर घूम के जाया जाता था जनाजा। इस टाइम पर यहाँ पर वहाँ पे वो बना दिया है, नाले के ऊपर फ्लाईओवर सा बना हुआ है, तो उस पे से जाया जाता है। तो 2007 में बना था, 2007 में बना था। उसके बाद आप काली में उधर से ले 5 साल में क्या काम हुआ? यास्मीन किदवई जी ने क्या किया? अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सुन रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन का गवाही हम देंगे कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से। लॉकडाउन के अंदर जब कोई नहीं खड़ा हुआ था, जब वो खड़े हुए थे, हम गवाए बिना नाम के राशन की किट आई है, हमने बंटवाई है बस्ती के अंदर। एमएलए का कोई आदमी बस्ती में नहीं दिखा। एमएलए से बोला गया है कि भाई है क्या ने डाली बाल्टी की? हाँ, मैं गवाऊँ बस्ती के लोगों की बात करिए ना। नाम से कांग्रेस के पुराने लोग हैं तो आप कहेंगे मैं गवाऊँ। मैं कांग्रेस का पुराना लोग हूँ, मेरा वोटर आईडी, मेरा फैमिली मेरी कांग्रेस की बैकग्राउंड तो है। ऐसा है। भाई हमारे घर भी आई थी यास्मीन किदवाई के किले। सही है। क्या कह रहे थे? मेरे घर भी आई थी यास्मीन किदवाई के किले। मेरा नाम गुलाबुद्दीन है। 5 साल में नजर आई। विधायक जी नहीं आते हैं। विधायक जी कौन से विधायक जी की बात प्रवीण कुमार की बात कर रहा हूँ। देखिए, लॉकडाउन की अगर बात करें, लॉकडाउन के अंदर 3 साल लॉकडाउन रहा, 3 साल के अंदर वो झांके भी नहीं, ठीक है। घर से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। और जबकि यहाँ पर कभी यास्मीन किदवाई आ रही है, कभी फराज सूरी आ रहे हैं, ठीक है। लोगों के बारे में जानकारी ली जाती थी कि भाई किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। अब जैसे ये खड़े हैं हमारे भाई, नाम भूल गया, नसीम भाई, जैसे इनके पास में ऑर्डर कर दिया कि भाई आप जो है अपना जो भी पैसे लगें इतने पैसे लीजिए और आप मोहल्ले में जो है खाना बंटवाइए। और काफ़ी हद तक जो है काफ़ी लोग आए, फराज सूरी साहब ने इनके पास भी और क्या कहते हैं अपना लंगर खाने में भी काफ़ी डोनेट किया, जिसके कारण खाना बटा और काफ़ी लोगों ने हद तक मदद भी करी। और जैसे फराज सूरी है, फराज सूरी आए, उन्होंने राउंड करा कि भाई किसको क्या ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है कांग्रेस पार्टी, MP है बीजेपी से। ये मैं देख रहा हूँ कि जो कांग्रेस सपोर्टर है वो अपने काउंसलर की बात कर रहे हैं, आप सपोर्टर हैं फिर अपने विधायक की बात। देखिए बात देखिए एक बात बताता हूँ मैं, जब एमएलए के इलेक्शन थे मैंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करा, दोनों बार एमएलए प्रवीण कुमार को वोट दिया। अच्छा, इस चीज़ का मैं कहूँ, और साथ में घूमा भी हूँ मैं। उसकी वजह उसकी साथ में घूमा भी हूँ मैं परमानेंट कांग्रेस की नहीं हूँ। पुराना बैकग्राउंड ये है कि जो यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए थे और काउंसलर थे, उनकी नहीं बनती थी, तो ये काउंसलर के थे। नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी पार्टी ने जब निजामुद्दीन के किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, उनकी नहीं बनेगी तो वो आपको एमसीडी इलेक्शन में हराएंगे?
आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, आप ये कहना चाह रहे हैं जो आपके साथी थे वो आम आदमी पार्टी को ना लड़ा के कांग्रेस को लड़ाएंगे? नहीं, हमारे साथ आ आप रहे ये हैं, हमारी कहना चाह बात रहे हैं चल वो रही है। कांग्रेस को लड़ाएंगे इस बार? नहीं, हमारी बात चल रही है, आपकी बात चल रही है मगर अभी तक हमने चलिए, उनका फेस आज नहीं खैर देखा। आज आप ज़्यादा हो चुका है। एक सेकंड, देखिए इन्होंने खुद ही कहा, खुद ही एक्सेप्ट किया, पिछले 5 साल में 20 साल हुए कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया इलाका। मैंने ये accept- और इन्होंने ही कहा कि प्रवीण कुमार ने भी नहीं किया, लेकिन जो हमारी यहाँ की कैंडिडेट खड़ी हुई है एमसीडी के लिए, सारिका चौधरी, उन्होंने पिछले लॉकडाउन में लोगों के लिए बहुत राशन बांटा, पूरे लोग गंवा कुछ नहीं सीखा, बहुत लोगों के लिए काम किया। जो लोग ट्रीटमेंट कराना चाहते थे फ्री में, DL कपूर में हॉस्पिटल्स में, इधर भी यहाँ भी और इधर भी पीछे से कई लोगों को उन्होंने उसमें जाके हेल्प की, जबकि उनके पास कोई पोस्ट नहीं थी। और राशन भी उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बस्ती में बांटा, बहुत मदद करी। आप इनसे भी पूछ सकते हैं इस बारे में कि सारिका चौधरी ने बिना किसी पद के पर रहे लोगों के लिए इतनी हेल्प करी। तो हमारा उम्मीदवार अच्छा है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। और मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ कि अगर विधायक प्रवीण कुमार जी ने कुछ नहीं किया तो उनके इलेक्शन में आप उन्हें वोट मत दीजिएगा। और लेकिन मैं आपसे इलेक्शन ये में बात तो भी इस बार- कहूँगा कि यास्मीन किदवई ने भी 5 साल में कुछ नहीं किया, तो इसलिए आप सारिका चौधरी के साथ हैं। तो यास्मीन किदवई काम करने वाले का साथ है। इस बार इलेक्शन नसीम भाई- सारिका इस बार ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये इलेक्शन एमसीडी का काम पे वोट दो, काम पे वोट देने की बात कर रहा हूँ। पहले यास्मीन किदवई जी थी मगर यास्मीन नहीं लड़ रही है जो आप यास्मीन को ला रहे हैं। जब काम तो उन्होंने नहीं किया ना, बहुत लंबा हो जाएगा। फराज भाई लड़ रहे हैं तो फराज भाई के चलती ऊपर जाएंगे जाएगी। ना। लेकिन ये देखा आपने कि जो दोनों खेमे के लोग थे अपने अपने हिसाब से अपना जवाब तलाश रहे थे। तो इस तरीके से हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।